हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ह्यूमन हेल्थ चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अबाउट फुल डिटेल्स कोरोना वायरस। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे कोरोना वायरस के बारे में। यह वीडियो 15 मिनट की होने वाली है, 10 से 15 मिनट। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कोरोना वायरस के बारे में पूरी डिटेल पता चल जाएगी। कैसे यह मरता है, कैसे यह क्या होता है, कैसे फैला, कहाँ से फैला, सब इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोरोना वायरस के बारे में कोई डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव के बारे में अभी तक 1% वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, इसीलिए इसमें जो एक्सपेरिमेंट करने में जो है दिक्कत होती है। तो चलिए देख लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल डायग्राम देख रहे हैं आप कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस कुछ इस तरह दिखता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले बात करें तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी कि अगर आपके शरीर में यह नहीं रहेगा या फिर किसी के शरीर में यह नहीं रहेगा तो यह कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, यह गारंटी है। और इसका साइज जो होता है वो 80 से 120 नैनोमीटर का होता है, जो कि इतना छोटा होता है कि हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। इतना छोटा होता है कि ये इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वह यंत्र होता है जो माइक्रोस्कोप से भी छोटा चीज़ों को दिखाता है, छोटे वस्तु को भी दिखाता है। तो इसका साइज 120 नैनोमीटर यानी 80 से 120 नैनोमीटर, यानी कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना छोटा होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब यह होता है कि आपके शरीर में अगर किसी के शरीर में यह रहेगा, यानी होस्ट सेल जिस पर यह अटैक करता है उसे बोलते हैं होस्ट सेल। अगर होस्ट सेल के ऊपर अगर यह रहेगा तभी यह जीवित रह सकता है। अगर हमारे शरीर के बाहर रहेगा तभी यह नहीं जीवित रह सकता। अगर हमारे शरीर के बाहर यह कोरोना वायरस है तो समझिए कि यह मर चुका है। अब इसमें भी कुछ कारण होते हैं, मैं आपको आगे पूरा डिटेल इसके बताते चलूँगा। तो होता क्या है, लॉकडाउन क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि हम अगर बाहर जाएंगे तो कोरोना वायरस हमें बाहर फेस पे रहेगा तो हमें हमारे शरीर के अंदर जाएगा, उससे हमारी इन्फेक्शन होगी। तो होता क्या है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो यह मर जाता है। कैसे मरता है यह भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता, स्वतः डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए होस्ट सेल चाहिए और इसको जो है निर्जीव और जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला बात क्या है इसमें। तो अगला बात है इसका जनरल डायग्राम। यह जानना जरूरी है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम अंदर से शुरू करेंगे इसके स्ट्रक्चर से, उसके बाद बाहर निकलेंगे। तो सबसे अंदर इसका होता है एक जेनेटिक मटेरियल जिसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, आरएनए कंटेनिंग वायरस बहुत ही खतरनाक होता है। न्यूक्लिक एसिड इसका इस समय आरएनए है, इसीलिए इसका काम नहीं कर रहा है वैक्सीन। आरएनए बहुत ही खतरनाक होता है। इसका सबसे अंदर मटेरियल यही होता है न्यूक्लिक एसिड आरएनए, जिसे हम जीनोम भी बोलते हैं दोस्तों। और बात करें इसके आवरण की तो इसमें 2 आवरण होते हैं। न्यूक्लिक एसिड से बाहर एक आवरण होता है, उसे बोलते हैं कैप्सिड, जो कि प्रोटीन का बना होता है। और इस प्रोटीन की इकाई को बोलते हैं कैप्सोमियर। जी हाँ दोस्तों, कैप्सिड का बना होता है इसका लेयर, जो कि दूसरा यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बाहर जो एक लेयर होता है, न्यूक्लिक एसिड के बाहर जो यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है, यह कैप्सोमियर का बना होता है, जिसे कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड जो है वो प्रोटीन कोट होता है और बना होता है कैप्सोमियर का। तो बात करते हैं दोस्तों अगले बात की, तो यह होता है इनवलप मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी इसका जो आप देख रहे हैं कोरोना का, यहाँ पे देखिए स्पाइक्स दिख रहे हैं आपको। यह इनवलप जो है दोस्तों चमगादड़ से आया है। अब सुनिए, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। जब यह होस्ट सेल यानी कि चमगादड़ में था तो आप एक बात सोचिए कि चमगादड़ क्यों नहीं मरा। जब ह्यूमन इतना डेवलप्ड है, मर जाता है यानी डेथ हो जाती है ह्यूमन की कोरोना वायरस से, तो चमगादड़ क्यों नहीं मरता? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फैक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चमगादड़ जो होता है उसके अंदर जो इम्यूनो सिस्टम उसका होता है वो डेवलप्ड कर लेता है कोरोना वायरस के प्रतिरोध यानी क्षमता छाने में। और यह कोरोना वायरस उनके शरीर में सहजीवी बन के रहता है, सिम्बायोटिक रह के रहता है और उसको कुछ नहीं होता चमगादड़ को।
जब किसी के संपर्क में वह चमगादड़ आया, जब उसे लिया गया है भोजन में या फिर ईटिंग मशीन, जैसा कि आप जानते हैं वुहान से लिया गया था, जब इसे लिया गया तो यह जो वायरस है वह इंटर किया कहाँ पे, ह्यूमन के शरीर में। पहले तो इसका एनवलप बन चुका था उसके सेल का, यानी कि जो एनवलप होता है दोस्तों ये हमारे ही सेल का होता है, लेकिन जब चमगादड़ के सेल में रहता है तो चमगादड़ का था एनवलप, और जब हमारे शरीर में यह इंटर किया तो यह हमारा शरीर का यानी जो सेल होता है उसका एनवलप इसने बना लिया, और इसका एनवलप जितने शरीर में जाएगा उतने शरीर में बदलते जाएगा। और इसका एक ही तोड़ है, एनवलप अगर खराब जब तक नहीं होगा तब तक यह मर नहीं सकते, ये गारंटी है। तो बात करते हैं एनवलप मेम्ब्रेन कैसे बनता है और कैसे यह अटैक करता है, यह भी बात करेंगे। तो चमगादड़ से यह कैसे आया, कि वह क्यों नहीं मरते थे, मैंने आपको बताया क्योंकि उसमें डेवलप होती है प्रतिरोध क्षमता। हमें भी डेवलप करनी होगी अपनी प्रतिरोधक क्षमता, तभी हम बच पाएंगे कोरोना वायरस से, नहीं तो कोई इलाज नहीं है इसका। वैक्सीन बनाते बनाते तो ये अपना फिर से रंग बदल लेगा। तो बात करते हैं, आइए आगे देखते हैं कैसे अटैक करता है यह। तो सबसे पहले इसका अटैक करने का देखिए, यहाँ पे मैंने ह्यूमन सेल को बनाया है, जो आप देख रहे हैं हरा ट्रेगर दिख रहा है यहाँ पे ACE2, यह जो है रिसेप्टर होता है। हमारे सेल में एक नेम टैग होता है, हमारे सेल के सभी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका आवरण, सेल के बाहर एक आवरण होता है उसे बोलते हैं कोशिका आवरण, उसमें सभी एक नेम टैग होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घर के बाहर वो नेम टैग लगता है, वैसे ही सेल के बाहर नेम टैग लगता है। जब भी कोई जीव अंदर आता है तो उस नेम टैग के बिना नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो कोरोना वायरस होता है, यह ग्लाइकोप्रोटीन जो बना होता है, सबसे आवरण जो होता है दोस्तों मैंने बताया एनवलप जो होता है वह ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन भी हमारा ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, और इसका जो इन्वलप है वह भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, क्योंकि यह इन्वलप ही होता है जो हमारे सेल का होता है। जिस सेल में कोरोना वायरस इंटर करता है वह सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके अपना आवरण बना लेता है। अब यह कैसे इंटर करता है, देखिए यहाँ पे कुछ रिसेप्टर दिख रहे हैं आपको, तीर के द्वारा दिखाई दे रहा है। इस रिसेप्टर पे इसका जो स्पाइक्स है, जो तीलियां की तरह आपको दिख रहा है ग्लाइकोप्रोटीन, इस पे जब यह जाएगा तो यह अपने आप को खोल लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कुंजी की तरह काम करता है यह रिसेप्टर। और जैसे यहाँ पे ये टच किया उसके बाद खुलेगा और यह सेल को इंटर कर लेगा, यानी सेल में इंटर कर लेगा, और उसमें से दोस्तों अपना प्रोटीन बनाएगा। कैसे बनाएगा मैं आपको आगे बताता हूँ अभी। और यह बनाते बनाते जनन कर रिप्रोडक्शन करेगा, और एक से दो से अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करेगा। जैसे मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल इसका RNA होता है, RNA कंटेनिंग वायरस बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो यह मल्टीपल ग्रोथ करते रहेगा, और बाद में जब ग्रोथ कर लेगा दोस्तों ना, उस सेल को पूरा मार के उस सेल मेम्ब्रेन का जो है अपना आवरण बना लेगा, और उसके बाद उस सेल से इंटर कर निकल जाएगा और दूसरे के शरीर में जाके फिर अपना आवरण बदलेगा। तो इसका काम यही होता है। चलिए देखते हैं अटैक कैसे करता है। तो अटैक सबसे पहले जनरल डायग्राम ऑफ अ लाइफ साइकिल वायरस का देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसके क्या करता है कि अटैचमेंट करता है। सबसे पहले शरीर से अटैचमेंट करेगा, या तो नजल कैविटी के द्वारा आ सकता है या तो हमारे माउथ के द्वारा जा सकता है। सबसे पहले वायरस जो है एंट्री करेगा, अटैचमेंट करेगा, दूसरी टाइम एंट्री होगा यह, क्योंकि जब इसमें रिसेप्टर होंगे वहाँ पे चाबी लगी होती है रिसेप्टर, जब रिसेप्टर खुलेगा तो यह इंटर कर जाएगा। और सबसे पहले कैप्सिड मैंने जो बताया, इसका कैप्सिड छोटे छोटे भागों में टूटता है। कैप्सिड जैसे बताया ना, कैप्सिड इसका दूसरा लेयर होता है, यानी कि सबसे अंदर RNA होता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं कैप्सिड, जो कैप्सोमियर का बना होता है। उसी को कैप्सिड जो है छोटे छोटे भागों में थोड़ा ब्रेक होता है। उसके बाद रेप्लिकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन, मैंने बताया RNA को जीन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह क्या करता है, जो राइबोसोम होता है। अब राइबोसोम क्या होता है, हमारे DNA भी जानते हैं, हमारे सेल में बॉस कौन होता है, DNA होता है। DNA ही सब कुछ करवाता है। यह जाएगा जो है वायरस DNA को सबसे पहले मार देगा, वहाँ पे बैठ जाएगा। बैठने के बाद सभी सिस्टम इससे पूछते हैं कि हु इज़ द बॉस, तो बोलता है आई एम द बॉस। यानी कि एक बॉस को जरूर, जैसे कि आपके घर में कोई संचालन करने वाला एक बुजुर्ग आदमी या फिर कोई रिश्तेदार या फिर कोई आपका मतलब बड़े रहता है घर चलाने के लिए, तो यहाँ सेल में भी यही होता है। DNA पूरा सिस्टम को चलाता है। जब DNA ही नहीं रहेगा तो सिस्टम को कौन चलाएगा, तो चलाता कौन है, वायरस चलाने लगता है। अब बोलता है यह प्रोटीन बनाओ, अपना प्रोटीन बनवाता है RNA, जो
और यहाँ पर राइबोसोम यह काम करता है। होस्ट राइबोसोम किसे बोलते हैं? होस्ट राइबोसोम उसे बोलते हैं हमारे शरीर में राइबोसोम जो है वो पाया जाता है वायरल आरएनए, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है दोस्तों। और जब वायरस बनाने लगता है प्रोटीन, तो वह अपना प्रोटीन बनाता है। और चौथी बात यहाँ पे दिखाई दे असेंबली। उसके बाद इसका जो कैप्सिड है वह फिर से जुड़ेगा और उसके बाद यह बाहर निकलना शुरू होंगे, रिलीज होना शुरू होंगे। और जैसे ही रिलीज होंगे वह सेल मेम्ब्रेन को पूरा अपने चारों तरफ लपेट के और उस सेल को इन्फेक्ट कर देंगे दोस्तों। और उस सेल से बाहर निकल के पूरे सेल को मारने लगेंगे, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, पूरे शरीर में फैलता जाएगा। और यह उसके बाद उस मृत्यु हो जाएगी उसकी, मानव की, ह्यूमन की। जिस जीव में अगर आपका प्रतिरोधक क्षमता पहले क्या करता है, शरीर आपका पहले गर्म होता है इसको मारने के लिए। जब इसको नहीं मार पाता तब आपकी शरीर खो चुकी होती है आपकी इम्यूनिटी। तो क्या होता है दोस्तों, अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो आप बच सकते हैं कोरोना वायरस से, यह भी देखा गया है। और बात करें कि जब ये सेल मरने लगता है तो सेल मरते मरते नजल कैविटी जो होती है वह जाम हो जाती है, जिससे हम सांस नहीं ले पाते दोस्तों। नजल कैविटी जाम हो यानी क्लोज होने के बाद हम सांस नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत सारे सेल मर जाती हैं। और अगर इम्यूनिटी नहीं है तो उस सेल को भक्षण करने वाला, इनगल्प करने वाला WBC नहीं बचती, क्योंकि हमारा इम्यूनि सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो चुका होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपने जाना कैसे यह करता है रेप्लिकेशन और कैसे फैलता है। अब बात करें अवॉइड वायरस, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं वायरस को, कैसे बच सकते हैं लॉकडाउन में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ड्रॉपलेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोरोना वायरस है तो आपको 3 फीट तक ड्रॉपलेट जा सकते। जैसे आप खांसते हैं उस खांसी में जो है इतने छोटे, मैंने आपको बताया 80 से 120 नैनोमीटर का वायरस होता है, जो कि बहुत छोटा, दिखता भी नहीं है। वह 3 फीट दूरी तक अगर आप छींकते हैं तो जा सकता है ड्रॉप की वजह से। जो आपको छींक में ड्रॉप आती है, बूंद आती है, ड्रॉपलेट की वजह से 3 फीट दूरी तक जाता है। इसीलिए साइंटिस्टों ने अंदाज़ा लगा कीप 2 मीटर डिस्टेंस। आप किसी भी आदमी से 2 मीटर का डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि यह वायरल इन्फेक्शन होता है। और जब आप छींकते हैं तो यह वायरल इन्फेक्शन 3 फीट ड्रॉपलेट की तरफ से जा सकता है। अब बात करें कि मास्क कौन सा उपयोग करें, तो यूज N95 मास्क होता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली आता है, जो डॉक्टर पहनते हैं, क्योंकि उनको पेशेंट को देखना रहता है। और ही इज़ द बिगेस्ट डॉक्टर। इस समय डॉक्टर को सलाम करना चाहिए, आर्मी वालों को सलाम करना चाहिए और पुलिस वालों को भी सलाम करना है। ही इज़ अ ग्रेट मैन, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता उनकी। यूज N95 मास्क को आपको लेना है, अगर मिल जाता है तो। अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो 4 लेयर बनाना है आपको। 4 लेयर बनाना है क्लोथ का मास्क, अपने हाथों से बनाइए 4 लेयर का। जो मास्क आते हैं वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वायरस होता है जो बहुत ही छोटे, मैंने आपको बताया 80 से 120 नैनोमीटर का होता है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपके कपड़े से भी निकल सकता है। तो यही बात है कि 4 लेयर आप बनाएंगे तो शायद यह नहीं एंटर कर पाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। तो यूज N95 जो मास्क है। नीदरलैंड में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि N95 मेरे मास्क में डॉक्टरों के लिए है वह मास्क। तो उन्होंने क्या किया, पूरे नीदरलैंड वालों ने अपने लिए खुद मास्क बनाया, 4 लेयर क्लोथ तक का बनाया था अपने लिए खुद। तो आप भी बना सकते हैं ऐसा, लेकिन 4 लेयर बना सकते हैं। अब अगली बात करें तो हाउ डेथ कोरोना वायरस, कैसे मरता है कोरोना वायरस, ये बहुत जानना जरूरी है। और ये कैसे मरता है इसकी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अभी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका इन्वोलप अगर मर जाता है दोस्तों तो यह भी मर जाएगा, ये गारंटेड है। इन्वोलप में क्या होता है, अगर इन्वोलप ड्राई हो जाता है तब यह मर जाता है। अगर एल्कलाई सब्सटेंस हो जाता है तो मर जाएगा। विटामिन C फॉर इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। अब देखिए दोस्तों, बात सुनिए। अगर आप लॉकडाउन में बाहर नहीं जाते हैं तो जिस शरीर में इंटर था उस शरीर को मारने के बाद अगर इसका इन्वोलप सूख जाता है तो यह मर जाएगा। सबसे पहले अगर आप ये बाहर प्रेजेंट है, अगर आप 8 से 9 घंटे तक बाहर नहीं जाते हैं और इसको नहीं छूते हैं तो आप बच सकते हैं कोरोना वायरस से। और ये भी मर जाएगा। क्यों मरेगा, अगर वहाँ पे ड्राई है, ड्राई यानी कि अगर बहुत सारे धूप हो गए तो यह मर जाएगा, क्योंकि इसका इन्वोलप जो बना होता है हमारे ही शरीर से बना होता है, जैसा कि मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन से।
जिसका कोड होता है ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, क्योंकि हमारा भी सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। अगर इसका एनवेलप अगर ड्राई हो गया तो भी ये मर सकता है। एल्कलाई सब्सटेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे सैनिटाइजर बोल रहे हैं ऐसा धोइए ऐसा धोइए, होता क्या है इससे, एल्कलाई नेचर की सभी सब्सटेंस अगर इसके फेस पे पड़ते हैं तो इसको हानि पहुंचाते हैं, वो नष्ट कर देते हैं एनवेलप को और यह मर जाता है, अस्तित्व में नहीं रहता। बात करते हैं इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, बोल रहे हैं ऐसे खाइए वैसे खाइए, ये आयुर्वेदिक खाइए। जिसको कोरोना वायरस हुआ है उसको विटामिन सी चाहे जो दीजिए वह बच नहीं सकता, बचेगा तभी जब उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। विटामिन सी फॉर इम्यूनिटी स्ट्रांग बहुत ही बेहतरीन है। अगर विटामिन सी आप फ्रूट ले रहे हैं या फिर दवा भी बहुत आते हैं इसका आप ले रहे हैं तो आपका इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग होगा। और इसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का कोई तरीका नहीं है, केवल एक्सरसाइज कीजिए, विटामिन सी खाइए बस। इन्वोलप अगर इसका सूख जाएगा तो आप भी, अगर इन्वोलप इसका सूख जाता है तो यह मर जाएगा। अब कैसे सूखेगा, मान लीजिए आप बाहर नहीं गए, कोरोना वायरस फैला है वायरस, जब धूप होगा तो यह खुद ही इन्वोलप इनका सूख जाएगा और यह मर जाएंगे। और अच्छा बताइए कि जब डेथ होने के बाद आपको जो है डेथ के बाद डेड बॉडी क्यों नहीं दी जाती, इसलिए नहीं दी जाती कि उसमें कोरोना वायरस प्रेजेंट रहते हैं और अगर इन्फेक्ट भी कर सकते हैं वह मरे हुए शरीर में भी, वह निकलेंगे बाहर, अगर आपके शरीर में जाएंगे तो आपका भी शरीर सेल डैमेज करेंगे। तो होता क्या है, उसके बिजली से इतना करंट लिया जाता है कि उसका जो इन्वोलप होता है वह सूख जाता है, कोरोना वायरस जिस शरीर में यानी डेड बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और वह मर चुका होता है उस समय दोस्तों। तो एल्कलाई सब्सटेंस सबका, अगर साबुन है तो साबुन जानते हैं आपको क्षारीय प्रकृति का होता है। एल्कलाइन सब्सटेंस जैसे सैनिटाइजर हो गया, बहुत सारे ऐसे अल्कोहल ही हो गया, अगर ये सब से आप हाथ धोते हैं, फिर बहुत सारे इन्वोलप अगर आपको कोरोना वायरस का होगा तो मर जाएगा। कोरोना वायरस ऐसे ही मरता है। और वैक्सीन वगैरह ये अपना रूप बदलता रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि बनेगा वैक्सीन, खोज रहे हैं, जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक इसका कोई इलाज नहीं है अभी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर। और डॉक्टर इस समय मैं सल्यूट करूँगा, मतलब कोई बोलने का शब्द भी नहीं है। चलिए, तो आज की वीडियो में यही था। अब बात कर लेते हैं कैसे ह्यूमन सेल यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर जाते हैं, कोरोना वायरस का जो रिसेप्टर यानी ग्लाइकोप्रोटीन का जो इन्वोलप बना होता है वो टच करता है इससे, और जैसे ही टच करेगा, जैसे कुंजी होती है हम ताले में लगाते हैं खुल जाता है, वैसे ही इसका होता है। जैसे ही टच करेगा वह सेल एंटर करने को बोल देगा, सेल में एंटर करेगा, जाकर डीएनए के मारेगा, प्रोटीन बनवाएगा, उसके बाद अपना 1 से 2 वायरस करेगा, 2 से 3, 3 से बढ़ेगा, बढ़ने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल, फिर उसके बाद कैप्सिड बनाएगा। कैप्सिड बनाने के बाद जैसा कि मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन को ही अपना आवरण बनाएगा, नया बन जाएगा इसका, फिर नया रूप बदल के फिर दूसरे के शरीर में जाएगा, उसके बाद इंफेक्टेड करते करते पूरे दुनिया में पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं पेंडेमिक। अगर दुनिया में कोई बीमारी फैल रही है लगातार तो इसको बोलते हैं पेंडेमिक डिजीज। तो यही वीडियो में था। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड वीडियो को इतना शेयर कीजिए, क्योंकि यह वायरस है जो ये बहुत ही खतरनाक है। इससे कैसे बचें ये मैंने बताया इस वीडियो में। अगर आप नहीं बच सकते तो आप जानिए, तब हम नहीं जानते कुछ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है यह। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए, सभी देखें ताकि पता चल सके उनको। तो धन्यवाद, इस वीडियो में धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।